इसके बाद हम इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे डिज़ाइंस बताऊंगा। मैंने आपको पहली वीडियो में इन डिज़ाइंस के बारे में बताया था, इन फिगर्स के बारे में, जिसमें आपकी 4 साइड्स होती है, एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है। अब मैं आपको एक सर्कुलर टाइप डिज़ाइंस बताऊंगा और ऐसी डिज़ाइंस बताऊंगा जिनमें आपका वॉल्यूम निकालना हो, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि जो सरफेस से बिलोंग करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे एंड हो गए थे नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ क्यूबॉइड क्या होता है। जिससे क्यूबॉइड मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कि एग्जाम्स में, कि टैंक टाइप के, कि टैंक की तरह आपकी बुक्स में आते हैं कि एक टैंक है वो क्यूबॉइडिकल शेप में है। तो ऐसी चीज़ें मतलब क्यूबॉइड शेप में होती हैं। तो क्यूबॉइड शेप में क्या होता है कि एक तो लेंथ होती है, उसकी ब्रीथ भी होती है, हाइट भी होती है। मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा है कि आपके स्कूल्स में आपके पास चॉक बॉक्स होता है जिसमें चॉक रखे जाते हैं। तो उसकी ऐसे करके लेंथ भी होती है, ऐसे हाइट भी होती है और ऐसे करके ब्रेथ भी होती है। तो LBH तीनों चीज़ें उसमें होती हैं। अगर हम इसकी सरफेस एरिया की बात करें तो उसका फॉर्मूला होगा, इसकी जो हाइट होती है वो 2 टाइम ली जाती है, 2 × H, और इसकी लेंथ और ब्रीथ का सम, लेंथ और ब्रीथ ऑलवेज सम करी जाती है। तो ये होता है इसका सरफेस एरिया। अगर उसके बाद मैं बात करूँ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस ये हो गया इनर सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2 × L × ब्रीथ, लेंथ × ब्रीथ, B × H, H × L। ये 9th क्लास में भी है, ये अदर क्लासेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है फॉर्मूला। होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम में आपको पता है सब सारे जो साइड्स होती हैं उनकी मल्टीप्लाई करी जाती है, L × B × H, LBH। फिगर नंबर 12 ये है क्यूब। आपने देखा है मोस्टली बॉयज़ या बहुत सारे लोग क्यूब को सॉल्व करते हैं, वो क्यूब यही होता है, उसकी तरह ही ये डिज़ाइन है क्यूब की। तो क्यूब को बनाना थोड़ा टाइपिकली होता है कि इस तरीके से आप रखिए, ये क्यूब बन गया आपका। तो आप इस तरीके से इस क्यूब को बना सकते हो। ये सही है, कुछ कुछ उसकी तरह ही है डिज़ाइन भी, मैंने बस डॉटेड में ये अलग से ड्रॉ करके बताया है। अच्छा देखो, अगर क्यूब के सरफेस एरिया की बात करें वो होता है 4A²। मतलब साइड इसकी सेम होती है, क्यूब की चारों साइड सेम होती है। आपने देखा भी क्यूब बिल्कुल एकदम फ्लैट सरफेस होती है, सारी साइड सेम होती है। तो फोर साइड होती हैं और साइड × साइड, ये था सरफेस का एरिया। तो बेस भी यूज़ करा जाता है ना, तो 4A²। टोटल सरफेस एरिया 6A², 6 साइड, 6 का 6 हो जाएगा 6A²। क्यूब क्या होता है, साइड × साइड × साइड, L × B × H। तो तीनों सेम होती हैं, तो A⁻3। ये डिज़ाइन आपने पहले नहीं देखी होगी शायद, इसको बोला जाता है राइट प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसी डिज़ाइन होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे बाइक होती है तो बाइक के अंदर एक हॉलो टाइप का नट बोल्ट खोलने का एक वो होता है, तो उसके अंदर ऐसे शार्प्स बने होते हैं और वो इस तरीके की डिज़ाइन में होता है, तो उसको बोला जाता है राइट टाइप ऑफ प्रिज्म। तो ये राइट टाइप ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। तो इसका अगर आपको पेरीमीटर या एरिया निकालना हो तो उसको भी सेम लाइक है सम ही करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ सर्कुलर टाइप स्पेयर्स बता देता हूँ। 14, दिस इज़ ए सर्कल। ये मैंने नॉर्मली हाथ से ड्रॉ कराया है, तो थोड़ा रैंडम बना है, कोई बात नहीं, आप वैसे देखना। तो जो गोल टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको बताऊंगी रनिंग ग्राउंड, वो सर्कुलर ग्राउंड होता है, आपके हाथ में कड़ा वो सर्कल होता है, ये सारी चीज़ें। तो वो सर्कुलर जो डिज़ाइन होती है उसको बोलते हैं सर्कल। अगर वन × अनदर इंड हो और सेंटर से पास कर रहा हो उसको बोला जाता है डायामीटर। उसका हाफ उसको बोला जाता है रेडियस। रेडियस वो होती है सेंटर से हर पार्ट से ज्वाइन होने वाली, ठीक है। तो इसका अगर एरिया निकालें सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। इनके एरिया निकाले जाते हैं और इनका पेरीमीटर निकाला जाता है, इसको सरकमफ्रेंस भी बोला जाता है, वो होता है 2πr। 2πr सरकमफ्रेंस भी होती है और पेरीमीटर भी होता है, ठीक है। इसके बाद बताऊंगा मैं देखो 15 मैंने इसके अंदर ही ड्रॉ कराया है। ये होता है ये डिज़ाइन, ऊपर वाला आप इरेज कर दो, ये वाला डिज़ाइन, इसको बोलेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा, सीधी सी बात है। तो उसका एरिया भी इसका आधा होगा, तो 2 से भाग कर देंगे, πr²/2। अगर सेमी सर्कल के पेरीमीटर की बात करें, यानी कि इसके सरकमफ्रेंस की बात करें, तो इसका भी आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, πr/2। 2πr/2, 2 से 2 करें πr आ जाएगा। अब ये जो हमारी शेप है ये है रिंग शेप। रिंग क्या होती है, देखो मैं बताऊँ आपको, एक शेप के अंदर मतलब एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना होना, ऐसा 10th क्लास में 1-2 क्वेश्चंस हैं, उनमें यूज़ करा जाता है कि आपके पास ये वाली चीज़ है,
इसका आपका जो रेडियस है 4 है मान लो, एक और उसके बाहर एक और सरफेस बनी हुई है, उसका जो रेडियस है आपको कुछ और दे रखा है। ऐसे इसका आप एग्जांपल ले सकते हो लाइक बाइक का टायर होता है बाहर वाली सरफेस, उसके अंदर हालांकि टिप भी होती है, जो बाहर वाला उसका जो रिम होती है उसको आप ये वाली सरफेस मानो, और जो बाहर वाला टायर होता है उसको आप ये वाली सरफेस मानो। अगर इसका आपको कभी भी एरिया निकालना हो उसका आपको, क्योंकि इसमें सरकमफ्रेंस तो निकाल ही नहीं जाती, क्योंकि दो शेप है तो पेरीमीटर तो निकालने का सवाल नहीं उठता कि दो शेप है किसका निकालेंगे कि। तो इसका तरीका ये होता है कि इसका आप एरिया निकालना चाहते हो तो पाई इंटू जो बाहर वाले की जो रेडियस है, टोटल रेडियस ये होगी आर, उसका स्क्वायर। तो ये तो पाई आर स्क्वायर मतलब बाहर वाले का होगा मान लो, माइनस में अंदर वाली जो रेडियस है उसका स्क्वायर। ध्यान रखना इसको लिखना ऐसे ही होता है, आप रेंडमली ऐसे भी लिख सकते हो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब बाहर वाले का एरिया माइनस में अंदर वाले का एरिया, बचेगा मिड वाला एरिया। इस तरीके से आप बोल सकते हो, बाहर वाले का टोटल एरिया अंदर वाले का एरिया, तो ये मिड वाला एरिया बचेगा। रिंग से बोलते हैं इसको, रिंग छल्ला होता है ना, ऊपर बाहर वाली सरफेस नीचे वाली सरफेस। अच्छा ये देखिए, दिस इज अनदर डिज़ाइन, दिस इज ए सेक्टर। आपने देखा है एक सर्कल का जो फोर्थ पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट भी नहीं बोल सकते आप इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जैसे एक पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा का वन जो कटर निकालते हैं, बाइट निकालते हैं, तो उस तरह की ये डिज़ाइन है, इसको बोला जाता है सेक्टर। इसमें किसी कोई ना कोई एंगल से हिसाब से बना होता है, एंगल 60 70 कोई एंगल हो सकता है, उस एंगल पे एक ड्रॉ कट आउट होता है। इसकी लेंथ ऑफ आर्क ये होती है, लेंथ आर्क जो होती है इसके अंदर सर्कुलर जो शेप होती है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। और यहाँ वाले पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट तक ये होती है रेडियस, यानी सर्कल में से इसको निकाला जाता है तो सेंटर यहीं पर होगा, सेंटर से लेकर एंड पॉइंट तक, यानी ये वाली डिस्टेंस पूरी इसको बोलते हैं रेडियस। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल जैसा है बट एंगल अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसको आप दूसरी फॉर्म में निकालना चाहो तो वो होता है 1/2 LR, होता है 1/2 ऑफ LR। एल और एल क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, यानी अगर इस आर्क का एरिया पूछे तो वो होता है 2πr थीटा बटे 360, 2πr थीटा बटे 360, जिसको लेंथ ऑफ आर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर अनदर डिज़ाइन की हम बात करें, ये हमारा 10th क्लास में ही है मोस्टली यूजेबल, तो ये 9th में भी कभी कभी होता है। तो ये सर्कल ही है, सर्कल के अंदर ये सेंटर है, सेंटर के अंदर ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में से सेक्टर काटा जा रहा है। ये सेक्टर देखो मैं आपको क्लियरली देखने को मिल गया है, OACB, ये हमारा क्या है, सेक्टर है OACB। लेकिन जो मैंने शेडेड कर रखा है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, वो है सेगमेंट, उसको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट भी कौन सा, माइनर वाला थोड़ा सा पोर्शन है वो माइनर सेगमेंट। इस लाइन को मिटा दो, दोनों लाइनों को पूरा भर दो ऊपर वाला, तो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का तरीका ये, आप सेक्टर का एरिया निकालिए, ये वाला पूरा एरिया निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निकालने के बाद ये ट्रायंगल बन रहा है OAB, ऊपर वाला जो खाली दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल बन रहा है। पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए, आपके पास बच जाएगा माइनर सेगमेंट। इसको दूसरा तरीका निकालने का ये है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में 2 sin θ/2 cos θ/2। एक और फॉर्मूला है जो sin थीटा और cos थीटा की फॉर्म में यूजेबल होता है, कि आप एरिया ऑफ सेक्टर में से sin थीटा cos थीटा एंगल यूज़ करके रेडियस को घटा के वो घटा दीजिए, ये भी दूसरा तरीका है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, मोस्टली ये कर सकते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर में से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दीजिए। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको शेयर हो सके उतना शेयर भी करें। देखो न्यूज़ चैनल है, थोड़ा प्रोसीड करें, इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू।